कहानी की शुरुआत में हम रेड नाम के एक बर्ड को देखते हैं जो केक डिलीवर करने के लिए जा रहा होता है। रेड को काफी देर हो चुकी थी, इसलिए वो बहुत तेजी से डिलीवरी होम की ओर बढ़ रहा था और इसी जल्दबाजी के चक्कर में वो कई सारे पेड़ों से टकराते हुए नीचे पानी में गिर जाता है। लेकिन इन सब मुश्किलों का सामना करते हुए रेड आखिरकार डिलीवरी होम पहुंचता है। रेड जब उस घर पर केक लेकर पहुंचता है तो उस घर का ऑनर केक लेने से मना कर देता है। तो रेड उस घर के ऑनर से कहता है कि वो बिल्कुल टाइम पर पहुंचा है। इस पर उस घर का ओनर रेड से कहता है कि तुम काफी लेट हो और अब तक तो पूरी पार्टी भी खत्म हो चुकी है। लेकिन वो उससे काफी रिक्वेस्ट करने के बाद जब उसे केक देता है तो वो बर्ड रेड से कहता है कि इस केक के पैसे तुम्हें ही भरने होंगे। ये बात सुनकर रेड को गुस्सा आ जाता है और वो उस घर के ओनर के चेहरे पर सारा केक पोत देता है। इसके बाद जब रेड वहाँ से जाने लगता है तो उसका पैर वहाँ गिरे केक पर पड़ जाता है और वो फिसलकर एक एग के ऊपर आ गिरता है। उस एग के टूटने के बाद उसमें से एक बेबी बर्ड निकलता है जो रेड को ही अपना डैड कहने लगता है, क्योंकि जब उस बेबी बर्ड की आंखें खुलती है तो वो अपने सामने रेड को पाता है। इसके बाद ये कहानी आगे बढ़ती है और हम रेड को देखते हैं जो एक आइलैंड के किनारे घर बनाकर अकेला रहता था। रेड का कोई भी दोस्त नहीं होता और उसकी बड़ी बड़ी आईब्रोज होने के कारण सभी लोग उसका मजाक उड़ाते थे। अकेले रहने की वजह से रेड काफी गुस्सैल मिजाज का हो गया था। अगले दिन रेड को वहाँ के कोर्ट में हाजिरी होती है। दरअसल जिस बर्ड के एग को उसने तोड़ा था उन्होंने रेड पर केस कर दिया होता है, क्योंकि उस एग से उनका बेबी समय से पहले ही निकल गया था। जज इस बात को सुनकर सबके सामने रेड की काफी बेइज्जती करता है तो रेड को गुस्सा आ जाता है और वो भी सबके सामने ही उस जज की पोल खोल देता है। इस बात पर जज काफी गुस्सा होता है और वो रेड को एंग्री मैनेजमेंट क्लास भेजने की सजा सुनाता है। रेड जब अपने एंग्री मैनेजमेंट क्लास जा रहा होता है तो रास्ते में उसे एक स्माइली स्टैचू मिलता है जिसे देखकर वो गुस्सा हो जाता है और उस स्टैचू को वो तोड़ देता है। वो जब अपनी क्लास में पहुंचता है तो वहाँ पर मटिल्डा नाम की एक बर्ड उसका स्वागत करती है। इसके बाद मटिल्डा रेड को 3 और एंग्री बर्ड से मिलवाती है। वो लोग भी वहाँ पर अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए आए थे। उन तीनों में चक नाम का एक बर्ड सबसे फुर्तीला होता है। एक होता है बॉम्ब जो गुस्सा होने पर बॉम्ब की तरह ब्लास्ट होता था और एक का नाम टेरेंस होता है जिसका साइज और गुस्सा दोनों काफी बड़ा होता है। सभी का इंट्रोडक्शन कराने के बाद मटिल्डा उन्हें योगा करके अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सिखाती है और वहीं बॉम्ब अपने गुस्से की वजह से ब्लास्ट हो जाता है जिसकी वजह से उनका क्लासरूम डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बाद वो लोग अपने घर जाने लगते हैं तो रास्ते में चक रेड से म्यूजियम चलने के लिए कहता है, पर रेड उसके साथ जाने से मना कर देता है क्योंकि वो किसी को भी अपना दोस्त नहीं बनाना चाहता था। घर आने के बाद रेड काफी उदास होता है क्योंकि उसे अपने डैड और मॉम की काफी याद आ रही थी। उसका कोई दोस्त भी नहीं होता है, इसीलिए वो हमेशा अपने आप को अकेला महसूस करता है। वहीं अगले दिन जब मटिल्डा उन सभी लोगों का क्लास ले रही होती है तो बाहर उन्हें एक शोर सुनाई देता है जिसे सुनकर जब वो लोग बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि एक बड़ा सा शिप उनके आइलैंड की ओर आ रहा होता है। रेड जब ये देखता है कि वो शिप उसके घर की ओर जा रही है तो वो उस शिप को रोकने के लिए दौड़ता है, लेकिन शिप जाकर रेड के घर से टकरा जाती है जिससे रेड का घर टूट जाता है। अपने घर के टूट जाने से वो काफी दुखी होता है। वहीं उस शिप से लियोनार्ड नाम का एक ग्रीन पिग अपने असिस्टेंट रॉस के साथ बाहर निकलता है। वो सभी बर्ड से कहता है कि हम सारी दुनिया घूम कर आ रहे हैं, पूरी दुनिया में हमने बहुत सारे दोस्त बनाए। ये कहते हुए वो ग्रीन पिग उन बर्ड्स की ओर भी दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन रेड को उनकी दोस्ती का ये अंदाज बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि उन्हीं की वजह से उसका घर टूटा था। लेकिन रेड को छोड़कर बाकी सभी बर्ड और जज उन पिग्स का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं। नए दोस्त बनाने के बाद सभी बर्ड्स पार्टी करते हैं जहां लियोनार्ड स्टेज पर डांस करते हुए अपने गिफ्ट सभी बर्ड्स को दिखाता है। वहीं पार्टी में बैठे रेड को बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था। लियोनार्ड के गिफ्ट में एक गुलेल भी होता है जिसे देखते हुए वो सभी बर्ड्स को बताता है कि किस प्रकार वो किसी भी भारी चीज को आसानी से उठा सकते हैं। वो उस गुलेल की टेस्टिंग के लिए किसी एक बर्ड को स्टेज पर आने के लिए कहता है तो सारे बर्ड स्टेज पर जाने के लिए अपना हाथ उठाने लगते हैं सिवाय रेड के। लेकिन लियोनार्ड जानबूझकर रेड को बुलाता है ताकि वो रेड को उस पार्टी से बाहर कर सके। वो जब स्टेज पर जाता है तो लियोनार्ड उसे गुलेल की मदद से काफी दूर फेंक देता है। रेड सीधा जाकर लियोनार्ड के शिप के पास गिरता है। थोड़ी देर में वहाँ पर चक और बॉम्ब भी आ जाते हैं जो उस शिप की तलाशी लेने का प्लान बनाते हैं। शिप के अंदर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि लियोनार्ड के पास काफी एडवांस टेक्नोलॉजी और एडवांस मशीन्स हैं, जिन्हें देखने के बाद उन्हें समझ में आ जाता है कि वो जरूर किसी बुरे इरादे के साथ यहाँ पर आया है। वहीं बॉम्ब एक कमरे में जाकर जंपिंग करने लगता है और जंप करते हुए वो वहाँ नीचे चला जाता है। रेड और चक जब बॉम्ब को देखने के लिए वहाँ पर जाते हैं तो वो देखते हैं कि नीचे बहुत सारे ग्रीन पिग्स हैं। ये सब देखने के बाद रेड पूरी तरह से श्योर हो जाता है
कि लियोनार्ड वहाँ पर किसी बुरे इरादे से आया है। इसके बाद वो तुरंत सभी बर्ड के पास जाता है और उन सभी बर्ड्स को वो बताता है कि उसे लियोनार्ड का इरादा कुछ सही नहीं लग रहा, क्योंकि जब वो यहाँ पर आया था तो उसने कहा था कि वो सिर्फ 2 लोग हैं, लेकिन यहाँ पर तो उसकी एक बहुत बड़ी फौज है। ये बात सुनने के बाद लियोनार्ड उन सभी बर्ड्स को एक झूठी कहानी बताता है कि वो सारे पिग्स उसके कजन्स हैं और वो ये देखना चाहता था कि आप लोग अच्छे हैं या बुरे। उसकी बात सुनने के बाद सभी बर्ड्स को उस पर विश्वास हो जाता है और रेड सबके सामने झूठा साबित हो जाता है। इसके बाद फिर से एक बार सभी बर्ड्स और पिग्स मिलकर पार्टी करने लगते हैं। ये सब देखकर रेड वहाँ से चला जाता है। वहीं धीरे धीरे सभी पिग्स पूरे आइलैंड पर रहने लगते हैं। अगले दिन मटिल्डा जब क्लास ले रही होती है तो वहाँ पर घूमते हुए लियोनार्ड भी आ जाता है। रेड जब लियोनार्ड को एक एग पकड़े हुए देखता है तो वो उस पर काफी गुस्सा करता है और वो उसको अपनी पेंटिंग दिखाता है जिसमें उसने पिग्स को वहाँ से भगाने के लिए काफी तरकीबें बनाई होती है। इसके बाद रेड लियोनार्ड से पूछता है कि तुम यहाँ किस इरादे से आए हो। वो उससे अभी पूछ ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक और शिप आती है जिसमें और भी बहुत सारे पिग्स होते हैं। रेड को सवाल पूछता देखकर जज रेड को चुप रहने को कहता है। रेड की बातों पर जब कोई भी विश्वास नहीं करता तो वो उस आइलैंड को बचाने के लिए माइटी ईगल के पास जाने का डिसाइड करता है। इसके बाद वो चक और बॉम्ब को लेकर माइटी ईगल के पास जाने लगता है। काफी लंबा और खतरनाक रास्ते से होते हुए वो लोग माइटी ईगल के घोंसले के पास पहुंच जाते हैं। रेड जब उस घोंसले को देखता है तो वो बिल्कुल खाली होता है और वहीं चक और बॉम्ब पास के झील में नहाने लगते हैं। तभी उन्हें एक बहुत ही भयानक आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर रेड उन दोनों के साथ एक चट्टान के पीछे छुप जाता है और थोड़ी ही देर में वहाँ पर माइटी ईगल आता है। ये देखकर चक और बॉम्ब की हालत खराब होने लगती है। वो ईगल उन लोगों को अपने गुफा के अंदर बुलाता है। वो ईगल उनके सामने अपनी काफी तारीफ करता है और थोड़ी ही देर में वो उन्हें अपना डांस भी दिखाता है। उसकी इन हरकतों को देखकर उन्हें नहीं लगता कि ईगल उनकी मदद कर पाएगा, लेकिन रेड को अभी भी उस पर विश्वास होता है। इधर लियोनार्ड धीरे धीरे सभी बर्ड्स को अपनी नई नई मशीनों को दिखाकर उनका विश्वास जीत रहा था और वहीं ईगल जब अपने दूरबीन की मदद से एक बर्ड को देख रहा था तो वहाँ पर रेड भी आ जाता है, जो उस दूरबीन की मदद से देखता है कि सभी पिग सारे बर्ड्स को पार्टी में उलझाकर उनके एग्स को चुरा रहे थे और वो हर जगह पर डायनामाइट लगा रहे होते हैं। ये सब देखकर रेड काफी गुस्सा होता है और ईगल से मदद मांगता है, पर वो ईगल कहता है कि अब वो उड़ नहीं सकता, इसीलिए वो उसकी कोई भी मदद नहीं कर पाएगा। रेड बहुत उम्मीद के साथ ईगल के पास आया था, लेकिन जब वो देखता है कि उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट रही है तो वो खुद अकेले ही अपने लोगों को बचाने की सोचता है। इसके बाद रेड चक और बॉम्ब को लेकर अपने घर की ओर निकल जाता है। इधर वो पिग सभी बर्ड्स को अपनी पार्टी में ले जाकर उनके सारे अंडे को चुरा रहे होते हैं। रेड चक और बॉम्ब जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो पार्टी में अपने लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि पिग्स उनके अंडे को चुरा रहे हैं, लेकिन कोई भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता है। वहीं जब पिग सभी अंडों को चुराकर अपने शिप में डालने लगते हैं तो रेड और बॉम्ब उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों अकेले उन पिग्स को नहीं रोक पाते। वो जब उन अंडों को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं तो लियोनार्ड उस आइलैंड को भी ब्लास्ट कर देता है। अगली सुबह सभी लोग अपने अंडे और घर को खोकर काफी दुखी थे और वो सब रेड के पास आकर उससे माफी मांगते हैं। जज रेड से कहता है कि तुमने हमें समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन हमने तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं किया। और इसके बाद सभी लोग रेड को अपना लीडर बना लेते हैं। तो रेड उनसे कहता है कि हम अपने सारे अंडे को वापस लेकर आएंगे। इस पर जज पूछता है कि हम उन तक जाएंगे कैसे, हमारे पास तो शिप भी नहीं है। तो रेड उनसे कहता है कि हम अपनी एक शिप बनाएंगे। इसके बाद रेड सभी को काफी मोटिवेट करता है और टूटे हुए चीजों को जोड़कर एक शिप बनाता है। इसके बाद सभी बर्ड्स अपने अंडे लाने के लिए पिग्स की आइलैंड की ओर निकल पड़ते हैं। वहीं हम लियोनार्ड को देखते हैं जो सभी पिग्स का किंग होता है और उनकी खुशी और भी दुगनी हो जाती है जब वो अंडों को देखते हैं, क्योंकि वो लोग उन अंडों का ऑमलेट बनाने वाले थे। इधर रेड सभी बर्ड्स के साथ पिग्स के आइलैंड पर पहुंच जाता है, लेकिन वो उनके घर तक नहीं पहुंच पाते। तो रेड लियोनार्ड का वो गुलेल लाता है और कहता है कि हम इसी की मदद से उसके महल तक जाएंगे। सबसे पहले मटिल्डा वहाँ जाती है। वो वहाँ पर जाते ही एक जोरदार ब्लास्ट करती है और इसके बाद एक एक करके सभी बर्ड्स वहाँ जाने लगते हैं। लियोनार्ड जब उन बर्ड्स को आते हुए देखता है तो उन अंडों को लंच में ही खाने का ऐलान कर देता है। वहीं वो ईगल ये सब अपने दूरबीन से देख रहा था। रेड और उन छोटे बर्ड्स के लगन और साहस को देखकर ईगल भी काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और अपनी जवानी के दिनों को याद करके उड़ने की कोशिश करता है। वहीं सभी पिग्स उन बर्ड्स पर हमला कर देते हैं। टेरेंस ये सब देखकर वहाँ जाने की सोचता है, लेकिन जब वो उस गुलेल की मदद से वहाँ जाने की कोशिश करता है तो वो गुलेल टूट जाती है। वहाँ चक और रेड को अंडे वाला रूम मिल जाता है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे पिग्स उसकी गार्डिंग कर रहे थे। काफी मुश्किलों का सामना करते हुए वो लोग अंडे वाले रूम के अंदर जाते हैं, लेकिन जब वो लोग अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि सारे अंडे मशीन की मदद से बॉयल होने जा रहे हैं। तो रेड जाकर उन अंडों को पकड़ लेता है
अंडों के साथ लियोनार्ड जब रेड को देखता है तो वो काफी गुस्सा होता है और अंडों के साथ रेड को भी वो बॉईल करने का हुक्म देता है। रेड किसी तरह मौका पाकर उस मशीन को कंट्रोल करने वाला रिमोट एक पिग से छीन लेता है। तभी वहाँ पर वो ईगल आ जाता है जो सभी अंडों को बचाकर वहाँ से ले जाने लगता है। तो रेड भी उस ईगल के पैरों को पकड़ लेता है। वहीं लियोनार्ड के साथ सभी पिग्स भी एक दूसरे का पैर पकड़ लेते हैं और इसी बीच उन सभी अंडों में से एक अंडा बाहर निकल जाता है जिसे बचाने के लिए रेड ईगल का पैर छोड़ देता है, जिसकी वजह से सभी लोग नीचे गिर जाते हैं। तभी उबलता हुआ पानी वहाँ पर गिर जाता है तो रेड उस अंडे को लेकर एक चेन से लटक जाता है। वहीं लियोनार्ड भी अपनी जान बचाने के लिए रेड के साथ उस चेन से लटकता है। उधर सभी पिग्स ईगल पर हमला कर देते हैं। ये देखकर बॉम्ब को गुस्सा आ जाता है और वो फट जाता है, जिसकी वजह से हमला करने वाले सारे पिग्स मारे जाते हैं और वो ईगल सभी अंडे को बचाकर बर्ड के पास ले आता है। उधर रेड और लियोनार्ड अभी भी चेन से लटके हुए थे। तभी वो चेन टूट जाती है और वो दोनों बॉम्ब के स्टोर में जाकर गिरते हैं, जहाँ पर उन दोनों के बीच में अंडों को लेकर छीना झपटी होने लगती है। लेकिन लियोनार्ड अंडे को ले लेता है और वो उस अंडे को जलाने लगता है, जिसे देखकर रेड को काफी गुस्सा आता है। लेकिन तभी उसकी नजर ऊपर जाती है और वो देखता है कि बॉईल करने वाला पॉट नीचे गिरने वाला है। इसीलिए वो लियोनार्ड को अपनी बातों में उलझाए रखता है और मौका पाकर वो उसे गिरा देता है, जिसकी वजह से लियोनार्ड के हाथों से वो जलती हुई मोमबत्ती नीचे गिर जाती है और रेड उस अंडे को लेकर अपने आप को उस बॉयल पॉट के अंदर कवर कर लेता है। जलती हुई मोमबत्ती से वहाँ के बॉम्ब में आग लग जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और इस धमाके के साथ ही पूरा पिग आइलैंड डिस्ट्रॉय हो जाता है। वहीं सभी बर्ड्स काफी दुखी होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इस धमाके में रेड भी मारा गया। लेकिन अगले ही पल उन्हें रेड दिखाई देता है जिसके हाथों में वही टूटा हुआ अंडा होता है। उस टूटे हुए अंडे में से 3 बेबी बर्ड्स निकलते हैं। रेड को जिंदा देखकर सभी लोग काफी खुश होते हैं। इसके बाद वो उन बेबी बर्ड्स को उनके मॉम डैड को सौंप देता है। इसके बाद सभी लोग मिलकर आइलैंड के बीचों बीच रेड का एक घर बनाते हैं, जहाँ पर वो अपने दोस्त चक और बॉम्ब के साथ रहने लगता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।